नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वो फिगर जो है वो आकृति एक वर्ग होगी। यहाँ पर हमने ऐसा ही कुछ एक फिगर बनाया ABCD और ACBD को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर AC बराबर BD दे दिया, ACBD को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता जैसा बताया मैंने आपको। तो यह AO बराबर CO है और BO बराबर DO है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन हो गया, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि आपको कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो आप यहाँ पर दो त्रिभुज ले लीजिए AOB और COD। एक त्रिभुज ये ले लिया आपने और एक त्रिभुज आपने यहाँ ले लिया और इसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हुआ कि भाई ये चीजें तो हमें गिवन है। तो एंगल AOB बराबर एंगल COD क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसलिए ये साइड एंगल साइड पर इस क्राइटेरिया से एंगल AOB और एंगल COD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, सर्वांग सम प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो AB बराबर जो CD है वो इक्वल हो जाएगा CPCT के। इससे आप इक्वेशन 1 क्रिएट करेंगे, इक्वेशन 1 क्रिएट करेंगे। और एंगल BO बराबर एंगल DCO ये एकांतर कोण हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा ये। तो AB इज पैरेलल टू CD और इसे आप इक्वेशन 2 क्रिएट कर दीजिए, ये भी CPCT से आपका पैरेलल हो जाएगा। एकांतर कोण कैसे पैरेलल हुआ, क्यों पैरेलल हुआ, क्योंकि एकांतर कोण अगर बराबर होता है तो उसकी जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। एकांतर कोण यदि बराबर होता है तो रेखाएं कैसे जाती हैं, समांतर जाती हैं। याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 आ गया तो आपने देखा कि यहाँ पर भाई भुजा बराबर हो गई और ये भुजा पैरेलल भी हो गई। इसके आधार पर क्या हो जाएगा, ABCD समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये बात तो प्रूव हो जाएगी। AD बराबर BC और ये समीकरण नंबर 3 है, AD बराबर BC ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। त्रिभुज AOD और COD। अब आप यहाँ से ले लो इस त्रिभुज को, अब इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए और इसको भी आप रिमूव कर दो, थोड़ा क्लीन करो इसे। अब आपको ये वाला त्रिभुज लेना है AOD और COD में। तो AO बराबर CO हो गया, DO बराबर DO बिकॉज उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल AOD और एंगल COD 90 डिग्री पर परस्पर समद्विभाजित करती हैं, 90 डिग्री प्रत्येक हैं। एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD, ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएगा। और इसे आपने इक्वेशन नंबर 4 क्रिएट किया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। इसलिए समीकरण नंबर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 से आपने लिया तो आपने क्या पाया, 1 में भाई AD इज इक्वल टू BC हो गया। तो AD इज इक्वल टू BC एक बात हो गई। अब आप आ जाओ 3 में, तो 3 नंबर पर हमारे पास क्या है, 1 तो आपने ले लिया, 1 AD बराबर CD हो गया, AD बराबर CD ऐसा हो जाएगा, AD बराबर BC, AD बराबर BC हो गया। और यहाँ पर आपके पास इसमें जो हो गया वो AB हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में आपने ABD, अब ABD इस तरह से लेना है और ABC लेना है। तो AD बराबर BC जो होगा वर्ग की भुजा हो जाएगी, वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है। और AB बराबर AB, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज इसी भुजा पर आधारित हैं, स्पेस्ड हैं, तो यहाँ पर AB बराबर AB उभयनिष्ठ हो जाएगा। BD बराबर AC, BD बराबर AC क्या है, आपको गिवन है, BD बराबर AC, AC बराबर BD, ठीक है ना, गिवन है। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ये साइड क्राइटेरिया पर इक्वल हो जाएगा। इसलिए आपके पास कोण A इक्वल टू कोण B हो जाएगा, कोण
ए और बी ये इक्वेशन 6 क्रिएट होगा किस बेस पर, सीपीसीटी पर, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बेटा यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी जब इक्वल मान लिया तो आप एंगल बी को यहाँ पर एंगल ए के बराबर रख दो। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए 180, दैट टू एंगल ए 180 और 180 को 2 से डिवाइड किया 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 7 क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो हमारी उंगली है यहाँ पर इक्वेशन 7 लिखा हुआ है। अब आप लिखेंगे समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 5 क्या है, ये हमारे पास है, और समीकरण नंबर 7 क्या है हमारे पास, ये आ गया एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास एंगल ये यहाँ 90 डिग्री हो गया और सारी भुजाएं बराबर हो गई। जिस फिगर में वर्टिसेस 90 डिग्री के हों और सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या सिद्ध होता है, एक वर्ग सिद्ध होता है। वर्ग की डेफिनेशन भी यही है कि जिसके सभी कोण, जिसके सभी वर्टिसेस, ठीक है, शीर्ष 90 डिग्री के हों और सभी भुजाएं समान हों, ऐसे फिगर वर्ग कहलाते हैं। और आपने यही सिद्ध किया यहाँ पर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए, एक एक चीज को देखिए, बार बार उसे करिए। यहाँ कुछ समझ में ना आए पॉज करके थोड़ा बैक करिए, फिर देखिए, और इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इससे पहले के क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप वहाँ से क्लिक करके उनकी स्टडी भी कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग।